प्रवर्तितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक नंबर 16, 17, 18, अध्याय नंबर 3, 3.16, 17, 18, 19। 3.16 श्लोक नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। अक्सर हम लोग इसको कोट करते हैं। श्लोक में लिखा है, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः। अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। इसका मतलब समझते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम, ये चक्र है। कौन सा चक्र है? यज्ञ का। इसके पहले कुछ श्लोकों में यज्ञ के चक्र के बारे में बताया है। बेसिकली क्या बताया है? जो अपना जीवन यज्ञ के विज्ञान पे आधारित करता है, वन हु लिव्स हिज लाइफ बेस्ड ऑन साइंस ऑफ यज्ञ, जिसका पूरा जीवन भगवान और देवताओं की सेवा में समर्पण है, दूसरे जीवों की सेवा में समर्पण है, दूसरों की सेवा में समर्पण है। फिर से याद दिला दूं, यज्ञ को प्रभुपाद जी इंग्लिश में सैक्रिफाइस लिखते हैं। और सैक्रिफाइस से बोलते हैं ना, अग्नि यज्ञ हो रहा है तो फायर सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस यानी किसी के लिए अपने समय और शक्ति को सेवा में लगाना। तो जब अपने समय और शक्ति का बलिदान त्याग करते हैं दूसरे की प्रसन्नता के लिए, उसे सैक्रिफाइस और सिंपल शब्दों में यज्ञ बोलते हैं। तो जिनका जीवन यज्ञ नहीं होता, दूसरों की प्रसन्नता के लिए नहीं होता, न अनुवर्तयति यह, न अनुवर्तयति है, जिसका जीवन इस आधार पे नहीं जीते। अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। अघायुर, उसकी आयु केवल पाप पूर्ण होती है, वेरी सिंफुल लाइफ। सच ए पर्सन हमेशा अपने बारे में सोचता है। मोघम पार्थ स जीवति, उसका जीवन तो मरने समान है, इससे अच्छा तो मर जा। मोघम पार्थ यानी मोघ का मतलब दिया है वृथा। वृथा यानी बेकार, यूजलेस। सच ए पर्सन लिव्स इन वेन ओनली। इससे अच्छा तो ना जिए तो ही अच्छा है। सो दिस इज द पॉइंट हियर कि जीवन हमेशा यज्ञ, सेवा, सैक्रिफाइस, त्याग, इसके ऊपर आधारित होना चाहिए। अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ए लाइफ विच इज सो सेल्फ सेंटर्ड? हमेशा व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता रहता है। जैसे एक कथा आती है, एक राजा हुए श्वेत। श्वेत राजा, क्या हो गया, इनको स्वर्ग में एंट्री मिल गया। तो स्वर्ग में बहुत आनंद ले रहे थे, बहुत ही आनंद ले रहे थे। पृथ्वी पे एक दिन अगस्त्य ऋषि बैठे थे, और अगस्त्य ऋषि एक तालाब के पास बैठे थे या एक नदी के पास बैठे थे। और सडनली अगस्त्य ऋषि ने देखा कि श्वेत राजा अपने रथ में स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर रहे हैं, और श्वेत राजा के साथ बहुत सारे सेवक हैं, अप्सराएं हैं। जब श्वेत राजा नीचे उतरे तो नदी के पास कुछ कचरा पड़ा था, वो कचरा खाने लग गए। तो अगस्त्य ऋषि सोचने लगे, इतने बड़े राजा हैं, स्वर्ग से आए हैं, ये कचरा क्यों खा रहे हैं? तो जब ये बात आई कि कचरा क्यों खा रहे हैं, तो उन्होंने इनसे पूछ ही लिया। तो श्वेत राजा ने अपना इतिहास बताया। वो बोले, मैं पृथ्वी पे राज करता था, बहुत बड़ा राजा हुआ था एक जमाने में, और मैंने बहुत सारे यज्ञ किए जिससे मुझे स्वर्ग जाने को मिल जाए, लेकिन कभी अनाज का दान नहीं किया। क्योंकि अनाज का दान नहीं किया और खूब दबा के खाया, बिना बांटे हुए गरीबों के साथ, या फिर ऐसे लोगों के साथ जिनको जरूरत है, या कहीं पे भी अपनी प्रजा में अच्छे से वितरण नहीं किया, तो खुद भोग करता रहा और दूसरों को कचरा देता रहा। इसीलिए मैंने यज्ञ किए तो मुझे स्वर्ग तो लेके गए, लेकिन मुझे दंड है कि स्वर्ग में आपको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। भोजन करने के लिए आपको पृथ्वी में कचरे को खाना पड़ेगा। और मुझे ये भी बोला था कि आप इतने लंबे समय तक इस सजा को भुगतेंगे जब तक आपको अगस्त्य ऋषि नहीं मिलते। अगस्त्य ऋषि के दर्शन करने से, केवल देखने से आपका ये पाप धुल जाएगा। मैं इस स्टोरी के डिटेल में नहीं जा रहा। ये स्टोरी इस बात को दर्शा रही है कि हमारे पास अगर कुछ भाग्य है,
कुछ सौभाग्य है, कुछ समृद्धि है, वी हैव सम ऑपुलेंसेस, सम गुड थिंग्स, शेयर इट विद अदर्स, दूसरों के साथ बांटिए। भोजन है, बांट के खाइए। तो ये चीज हमें दान करने में प्रोत्साहित करती है ये बात। तो यहां बोल रहे हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, जिनका जीवन सेल्फ सेंटर्ड होता है, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। और जब शेयर करने की बात आती है, वो कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी चीज शेयर करने की बात हो, तो ऐसे लोग बहुत कंजूस हो जाते हैं। एक और स्टोरी आती है, एक नेवला था। वो नेवला कुरुक्षेत्र में आया जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हो गया था। और वो नेवला एक्चुअली पांडव, युधिष्ठिर महाराज बहुत दान दे रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद उन्होंने यज्ञ किया, फिर दान भी दिया। तो जब दान दे रहे थे तो वहां एक नेवला आया और युधिष्ठिर महाराज को बोल पड़ा। बोले, मैं सोचता था आप सबसे बड़े दानी होंगे, लेकिन आप सबसे बड़े दानी नहीं है। आपसे बड़ा दानी तो वो ब्राह्मण था जो कुरुक्षेत्र में कई समय पहले रहा करता था। और ये नेवला बड़ा अद्भुत था, इसका आधा शरीर सोने का था, गोल्डन था। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, अरे हमने इतना दान किया, हमने दान करने की हद कर दी, और आप बोल रहे हैं हमसे बड़ा दानी कोई है। बोले, बात ये नहीं होती कि दान कितना किया, बात ये होती है कि आपके पास जितना है उसमें से कितना पोर्शन दिया। बात ये होती है। अगर किसी के पास इतना है, कोई व्यक्ति इतना सा एक चुटकी भर देता है, तो क्या दान, दान तो दिया, उसका मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन दैट इज नॉट ए वेरी ग्लोरियस दान। करोड़ों है और दान देता है 10 रुपए का, ये तो शर्म की बात है। तो बोले, युधिष्ठिर महाराज आपके पास तो इतना धन है, पूरी पृथ्वी का है, आप जितना भी दान करें वो कमी है। बोले, मैं कथा सुनाता हूँ एक ऐसे दानी की। एक दानी हुए जो एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी थी, उन दोनों का एक बेटा था, उस बेटे की एक पत्नी थी, यानी उनकी बहू हो गई, और वो पत्नी गर्भवती थी। ये 4 लोग थे, और ये 4 लोग एक परिवार में रहते थे कुरुक्षेत्र में। ये उन दिनों की बात है जब पूरा सूखा पड़ गया, सब जगह सूखा पड़ गया, भूखमरी हो गई, खाने को कुछ नहीं था, पानी नहीं था, सब लोग मर रहे थे। तो ये परिवार के पास एक ऐसा दिन था जब केवल 4 रोटी रह गई। जब इस परिवार के पास केवल 4 रोटी रह गई, तो 4 रोटी, और घर में सब अनाज खत्म हो गया, और अभी आखिरी चीज है, इसके बाद क्या खाएंगे पता नहीं। उसी समय एक गरीब व्यक्ति वहां पे आ गए खाना मांगने के लिए। और जब मांगने के लिए आ गए तो कथा आती है इस प्रकार से कि ये 4 लोग सोच रहे हैं अभी क्या दें, चारों के हिस्से एक एक रोटी है। तो घर के जो बड़े व्यक्ति थे उन्होंने अपनी रोटी दे दी। उनको देख के पत्नी ने सोचा, अगर मेरे पति नहीं खाएंगे तो मैं क्यों खाऊं, मेरी भी रोटी ले लो। उनके बेटे ने सोचा, अरे मेरे बूढ़े माँ बाप दे रहे हैं, मुझे भी देना चाहिए, मैं जवान हट्टा कट्टा आदमी हूँ, मुझे देना चाहिए। उसने भी दे दिया। उसने दिया तो उसकी पत्नी ने सोचा, अरे मेरे पति दे रहे हैं, मुझे भी देना चाहिए। जब वो पत्नी जो घर की बहू थी वो देने लगी, तो जो मांगने आए थे उन्होंने बोला, नहीं आपसे नहीं ले सकता, आप गर्भवती हैं, ये तो जो शिशु आपके गर्भ में है उनका अधिकार है। उस महिला ने, उस बहू ने बड़ी अच्छी बात बोली। वो बहू ये नहीं बोली कि अरे मेरे सास ससुर पति तो पागल हैं, मैं पागल नहीं बनूंगी। वो बहू ने बोला, अरे अगर आप बोल रहे हो ये शिशु का अधिकार है, तो शिशु को भी पुण्य कमाने दो दान देने का। और उसने बड़े ही प्रेम से कन्विंस किया कि आप ये दान ले ही लो। वो चारों रोटी दे दी। हुआ क्या, उसके बाद तो कुछ खाने को था नहीं। कुछ समय बाद भूखमरी से उन चारों की मृत्यु हो गई। चारों की मृत्यु हो गई। ये व्यक्ति जो दान मांगने आए थे और 4 रोटी लेके गए थे, एक्चुअली ये उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये साक्षात धर्मराज थे। धर्मराज जो व्यक्ति के मरने के बाद उसका दंड डिसाइड करते हैं। उन्होंने बोला, आप इतने बड़े दानी हैं, आपके पास जो था आपने सब कुछ दे दिया। उनको सीधा स्वर्ग ले गए बिठा के। तो साधारण पुण्य आदमी को स्वर्ग लेके जाता है, लेकिन जब व्यक्ति अपना शरीर, अपना धन, अपना मन, अपना सब कुछ, अपनी वाणी भगवान और भक्तों की सेवा में लगा दे, तो वो उसको स्वर्ग से भी ऊपर भगवान के धाम में, साक्षात भगवान के पास लेके जाता है। क्योंकि स्वर्ग तो इस जगत की ही एक जगह है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। स्वर्ग जाने के बाद व्यक्ति को कुछ समय बाद वापिस आना पड़ता है, जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। बट नाउ ही कैन गो टू द हायर प्लैनेट्स, टू भगवान के पास जा सकता है। एनीवे, धर्मराज उसको स्वर्ग लेके गए, इतना दान किया।
तो यहाँ कथा क्या बता रहा हूं, फिर से हम 16वें श्लोक पे जाते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो ये यज्ञ जीवन उसका यज्ञ पे आधारित है। वन हुज लाइफ इज बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस, जिसके जीवन का सूत्र क्या है? सैक्रिफाइस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। विशेष रूप से अपना जीवन भगवान और भक्तों की सेवा में समर्पण कर दो, उनकी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्पण कर दो। ऐसी लाइफ ग्लोरियस है, ऐसी लाइफ का कुछ महत्व है। और फिर बोलते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यह अघायुर इंद्रिया रामो मोघ पार्थम सजीवति। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से नहीं जीता है, विशेष रूप से जिसका जीवन भगवान की सेवा में और यज्ञ में समर्पण नहीं है, अघायुर इंद्रिया रामो, उसका जीवन जितना भी लंबा हो और जितना भी इंजॉय करे, अंत में वो वेस्ट ही होने वाला है। तो जितना भी इंजॉय करे, जितना भी जीवन लंबा हो, अंत में वो वेस्ट ही होने वाला है। ये उसके जीवन का मेन सिद्धांत है। इसीलिए ये वाला श्लोक ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें सिखा रहा है कि हाउ टू लिव अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। एक और उदाहरण आता है कि कैसे जीवन व्यर्थ कर दिया हिरण्यकशिपु का। बहुत बड़े राजा हुए, बोलते हैं पृथ्वी पे नहीं कई जगह पे राज किए। हिरण्यकशिपु के पास इतनी शक्ति थी कि उसने घोषणा कर दी, जहां जहां पे यज्ञ हो रहे हैं, जहां जहां पे गो सेवा हो रही है, जहां जहां ब्राह्मण सेवा हो रही है, वहां तबाही मचा दो, स्टॉप एवरीथिंग। जैसे आजकल कभी कभी कुछ प्रिंसिपल लोग, डीन लोग, कॉलेज के लोग डिक्लेयर करते हैं हमारे कॉलेज में धर्म की कोई बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स उनका एक कारण ये है ताकि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आपस में लड़ाई ना करे, लेकिन एक कारण कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो लोग खुद ही विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं आप कॉलेज में जितना बकवास करना है, जो शराब करना है, नशा करना है, इलिसिट सेक्स करना है, जुआ खेलना है, खेलो, लेकिन धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। तो ये तो वही बात होगी हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु ने सब यज्ञ बंद करा दिए और अपनी शक्तियों से ऐसा कर लिया, जब गर्मी चाहिए तो गर्मी करेगा, जब सर्दी चाहिए तो सर्दी करेगा। जैसे मॉडर्न जमाने में एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, जितना टेम्परेचर चाहिए सेट कर लो। हम तो एक कमरे का, एक मशीन का टेम्परेचर सेट करते हैं, हिरण्यकशिपु तो पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर अपनी इच्छा से सेट करता था। ये शक्ति थी हिरण्यकशिपु की। अगर हिरण्यकशिपु तेज हवाएं चाहिए, बस उसको अपनी आईब्रोज हिलानी है, तेज हवा, और चालू हो जाएगी। ऐसी शक्तियां थी। लेकिन वो हिरण्यकशिपु भी समय के प्रभाव में, काल के प्रभाव में एक ना एक दिन मारा गया, उसकी सभी शक्तियां नष्ट हो गई। और यही नहीं, जीवन भर वो डर से जिया, भय से जिया। विशेष रूप से प्रहलाद महाराज के जो उपस्थिति के 5 वर्ष थे, वो भय से जिया। जब उसको एहसास हुआ एक ना एक शक्ति उसको एक ना एक दिन हरा देगी, मार देगी। तो जो लोग यज्ञ करते हैं वो हायर पावर्स को एक्नॉलेज करते हैं। जो यज्ञ करते हैं वो मानते हैं ऊंची शक्तियां हैं, उनके साथ हाथ मिला के, दोस्ती करके, प्रेम का रिश्ता बना के चलो। लेकिन जो यज्ञ नहीं करते, उनका रिश्ता नहीं बना हुआ, इसलिए वो डर के रहते हैं। जैसे अगर आपका पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से किसी से रिश्ता है तो आप बिंदास रहते हैं, लेकिन अगर आपने नियम तोड़ा है और किसी से रिश्ता भी नहीं है तो डर के व्यक्ति रहता है ना। कभी भी पकड़ा जाऊंगा, कभी भी मेरा स्कूटर, मेरा बाइक, कभी भी मेरा कार पकड़ी जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है उसने नियम तोड़ा है। इसलिए हिंदी में बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ पे जो यज्ञ करता है वो ही हार्मोनाइजेस विद हायर अथॉरिटीज, ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, वो सभी शक्तियों के साथ अच्छा रिश्ता बना के चलता है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। और हम देख रहे हैं हिरण्यकशिपु पूरा जीवन यज्ञ के विरुद्ध था, इसलिए जीवन में डर था बहुत। लेकिन जिसने भगवान का आश्रय लिया है, शक्तियों का आश्रय लिया है, उसको हर पल कैसा महसूस होता है? जैसा भगवान की गोद में बैठा है, जैसे अपने माँ की गोद में बहुत सुरक्षित एक बालक महसूस करता है। ये पॉइंट पे ध्यान रखना, माँ की गोद में बैठने का, क्योंकि इस पॉइंट का हमारे अगले 2 श्लोकों से संबंध है, कुछ कनेक्शन है। तो ये जो बात आ गई कि आश्रय लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आश्रय, ये यज्ञ हमारे जीवन में कैसे स्थित करते हैं हम लोग?
अपना सुबह का 16 माला बहुत क्वालिटी से। शाहरुख खान ने एक पिक्चर बनाया चक दे इंडिया, और उसमें कुछ महिलाओं को वो फुटबॉल सिखाते हैं, और उसका एक सीन हम लोग चर्चा कर रहे थे, दिखा रहे थे। उसके एक सीन में वो फाइनल मैच होता है फुटबॉल का, और सब महिलाएं खड़ी हैं जो फुटबॉल खेलने वाली हैं, और ये शाहरुख खान कोच बन के वो महिलाओं से बोलते हैं, ये 70 मिनट आपके जीवन का फैसला करेंगे, ये 70 मिनट आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हमने पहले भी बताई होगी ये वाली बात आपको। वो इतना जोर डालते हैं, बोलते हैं आपको जीवन में कुछ नहीं देखना चाहिए, केवल ये 70 मिनट में अपने जीवन की सारी शक्तियां लगा दो। उसी प्रकार से भक्त को क्या सोचना चाहिए, हमारे ये 70-80 साल मनुष्य जीवन मिला है हमको, किसी और स्पीशीज में, योनि में, जैसे कि हम कुत्ता बिल्ले के शरीर में हम ये सब नहीं कर सकते, मनुष्य का शरीर मिला है, हम भक्ति कर सकते हैं। और उसमें भी दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में जो हमारे सुबह के 2 घंटे हम हरि नाम में देते हैं, समझ जाओ ये 120 मिनट हमारे पूरे जीवन का डायरेक्शन बदल सकते हैं, अगर पूर्ण रूप से भगवान से कनेक्शन जोड़ लें, भगवान को हमारे जप के द्वारा प्रसन्न कर दें। ये 120 मिनट अगर पूर्ण रूप से लगा दिए, मानो भगवान ने आपको अपनी गोद में ले लिया, उसके बाद आपके दिन का डायरेक्शन भगवान सेट करेंगे। आपको सिर्फ क्षण क्षण अपनी मेहनत लगानी है, भगवान पूर्ण रूप से आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। लेकिन विषय, क्योंकि सुबह का अगर आपने समय भगवान को अच्छे से दे दिया, तो भगवान गाइड करेंगे आपको कहाँ पे किस समय क्या बुद्धि लगानी है, किस दिशा में चलना है, अंदर से भगवान आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कनेक्शन जोड़ना। और अगर ये कनेक्शन नहीं जोड़ा, इस श्लोक में लिखा है अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। नाम है पार्थ, पार्थ यानी पृथा का पुत्र, कुंती के पुत्र रूप में जन्मे हो। कुंती के पुत्र रूप में जन्मे से फायदा क्या हुआ, कृष्ण के कजन बन गए। कुंती जो है कृष्ण के पिता की बहन है, कृष्ण की भुआ हुई, तो कृष्ण की भुआ के पुत्र के रूप में जन्मा, मतलब बड़ी दोस्ती हुई कृष्ण से। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं मोघम पार्थ सजीवती, ऐसा जन्म लेके भी आप उस जन्म को बेकार गवा दिए। अरे मेरी भुआ के गर्भ से जन्म लिए एंड वेस्ट ऑफ इट, नो फायदा। लोग क्या बोलेंगे, कृष्ण के कजन बने और जीवन का सही उपयोग नहीं किया। और यही बात हम पे लागू होती है, भगवत गीता पढ़ा और भगवान कृष्ण का हरि नाम जप अच्छे से नहीं किया, बाकी क्या फायदा, वेस्ट ऑफ लाइफ। दैट इज लाइक श्वेत जो स्वर्ग में रह रहे हैं लेकिन गार्बेज खा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अभी अगले श्लोक पे जाते हैं, अगला श्लोक क्या बोलता है। तो हम देखते हैं 10वें श्लोक से 16वें श्लोक में आप देखे हैं यज्ञ के बारे में बात किया गया है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के बारे में बात किया है। लेकिन अभी 17, 18, 19 में भगवान बोलना शुरू करते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज है ना, जो भक्ति में बहुत एडवांस्ड है, जो अध्यात्म में बहुत एडवांस्ड है, उसे कोई इस जगत के ड्यूटीज, कर्तव्य, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। 17 और 18 में बोलते हैं, क्योंकि जब 10 से 16 में भगवान ने बोला कि यज्ञ करना है, अगर अन्न चाहिए, अगर जीवन अच्छे से बसाना है, तो अर्जुन मन में सोच रहे हैं मैं कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना, कोई मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। अर्जुन मन में सोच रहे हैं, जैसे कभी कभी कृष्ण के भक्त सोचते हैं, अरे हम मामूली नहीं, हमें ये फालतू की ड्यूटीज करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान 17 और 18 में बोलते हैं एक बात तो सही है, जो एडवांस है उसे जरूरत नहीं है, लेकिन 19 से 25 में बोलेंगे फिर भी उसे करना चाहिए। तो 19 से 25 तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले 17-18 पे चिंतन करते हैं, कैसे जो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति में बहुत एडवांस्ड है, उससे ऐसी नॉर्मल ड्यूटीज करने की जरूरत नहीं है जो एक साधारण व्यक्ति करेगा। जैसे, चलिए आपको इसका उदाहरण बाद में दूंगा, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं 17 और 18 में लिखा क्या है। मैं आपको 17 का अनुवाद पढ़ के सुनाता हूं, 17th ट्रांसलेशन। किंतु जो व्यक्ति
जब किंतु शब्द आ गया, किंतु मतलब वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू सब्जेक्ट। अभी तक हमने बात किया उन लोगों की जिनको रेगुलर ड्यूटीज, नॉर्मल ऑब्लिगेशंस करने की जरूरत है। अभी बात कर रहे हैं उनकी जो बहुत एडवांस्ड है। जैसे सिंपल एग्जांपल, जो लोग रोड पे चलते हैं उनको ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन जो फ्लाइट जा रही है वो ट्रैफिक सिग्नल, रोड के ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करती, उनके लिए अलग नियम होते हैं। अभी आप एयरप्लेन को बोलो अरे रेड लाइट है रोड पे रुक जाओ, प्लेन थोड़ी रुकने वाला है, हेलीकॉप्टर रुकने वाला नहीं है, वो उड़ रहे हैं अपने। तो किंतु लग गया। किंतु जो लोग हवा से उड़ते हैं वो नहीं इस प्रकार से नॉर्मल नियम फॉलो करते। तो अब हम पढ़ते हैं अनुवाद। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन, हम आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर करते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, राइट, मतलब सेल्फ रियलाइज्ड, ऐसा व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हो गया। सेल्फ रियलाइज मतलब आत्मा को समझ गया, उसका शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो भगवान में लीन हो गया। और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। बोल रहे अपने में ही संतुष्ट है, उसे इस दुनिया में किसी से कुछ लेना देना नहीं। आप देखिए हम लोगों से दोस्ती क्यों मनाते हैं, हमें लगता है कल को ये व्यक्ति काम आ गया तो। लेकिन जिसको किसी की जरूरत नहीं है वो बोलेगा मैं किसी से दोस्ती बनाऊं क्यों, मेरी तो सब जरूरतें पूरी हो गई। इसीलिए कभी कभी जो बहुत अमीर होते हैं वो लोगों से मिलते नहीं है, उनको लगता है मुझे किसी की क्या जरूरत है, सब लोग तो मेरे ऊपर निर्भर है। तो वो लोगों से दोस्ती बनाना पसंद नहीं करते, अकेला अकेला, कभी कभी, सब लोग नहीं बट ऐसा हो सकता है। जो अपने में संतुष्ट है वो बोलेगा उसके लिए कुछ करणीय नहीं है। करणीय नहीं होता। करणीय मतलब कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, मजबूरियां, कुछ कार्य करने की नहीं है। ये पैसा कमाने की मजबूरी किसको है, पैसा नहीं है तो मजबूरी है। जिसके पास इतना पैसा है कि 4 पुश्तें चल सकती हैं शायद जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी शायद उसको जरूरत है क्योंकि वो खाली नहीं बैठ सकता, कुछ तो करना है उसको, इसलिए कमाता है। या समाज में नाम कमाने के लिए कमाता है। लेकिन जिसको नाम की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, घर बैठा है, आनंद आनंद लेगा, बहुत पैसा है उसके पास, बड़ा बंगला है। इसलिए हम कुछ लोग को जाते हैं अपने बंगले में रहते हैं, आराम से रहते हैं, आलसी बन जाते हैं, ना तो किसी से ढंग से बात करते हैं, ना तो किसी का घर पे स्वागत करते हैं। जैसे एक व्यक्ति के घर पे गए थे, अपना बंगले में रहता है, ना तो उनको अतिथि से कैसे बात करना, अतिथि से सत्कार कैसे करना, कुछ नहीं मालूम, अपनी धुन में है, करणीय नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं। वो अलग लेवल क्या है? एक अलग ही लेवल की बात है भगवान कर रहे हैं कि वो व्यक्ति भगवान के साथ इतना मिला हुआ है। अब इसका उदाहरण क्या है? भगवान शिव। भगवान शिव जब ध्यान लगाते हैं तो रामचंद्र, श्री कृष्ण, विष्णु के ध्यान में इतना मग्न हो जाते हैं। तो एक बार शिव जी ध्यान में बैठे थे, और ये ध्यान कहाँ था? शिव जी के ससुर दक्ष के सभा में। तो शिव जी के ससुर जी दक्ष एक सभा बुलाए हैं, उसमें शिव जी भी हैं, सब लोग हैं, सब लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं दक्ष आएंगे। दक्ष प्रजापतियों के प्रमुख हैं, तो जैसे ही दक्ष आते हैं सब लोग खड़े हो जाते हैं, और एक प्रमुख आए हैं, सब लोग अपना सलाम करे, सब नमस्कार करे, पांव छुए, एटसेट्रा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन शिव जी खड़े नहीं होते। अभी बात है, जैसे हमने 10 से 16 में यज्ञ की बात करी, और यज्ञ का एक मतलब बताया प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो दामाद के लिए, जवाई के लिए एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी ये है कि ससुर का सम्मान करे। तो शिव जी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल आदमी सम्मान करे? शिव जी तो भगवान के ध्यान में मग्न है। अभी नॉर्मल आदमी अपने माता पिता, सास ससुर, मित्रों का, समाज का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्यों करता है? क्योंकि नॉर्मल आदमी देखता है एक दूसरे व्यक्ति के हृदय में भगवान स्थित है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को भगवान का मंदिर मानते हुए उनको सम्मान करता है। लेकिन जो व्यक्ति का ध्यान भगवान में ही मग्न है, वो हर समय भगवान को ही देख रहा है, उस वो अगर कभी ऐसा प्रणाम नहीं भी किया तो चलेगा। तो शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, दक्ष बड़े गुस्सा हो गए, शिव जी तुमने प्रणाम नहीं किया। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। अरे शिव जी तो ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से शुद्ध है,
वसुदेव में मग्न है। उनको अलग से ऐसा, कभी कभी हम देखेंगे कोई बड़ा महान व्यक्ति बिना भोग लगाए भगवान बिना भोग लगाए खाना खा लिया, आप बोलेंगे है ठीक है, भूख भी नहीं लगाया। अरे जो व्यक्ति का पूरा दिनचर्या एक एक क्षण भगवान की भक्ति में डूबा है, अगर वो ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं किया तो चलता है, उसमें दोष नहीं निकाल सकते। ये नियम हम लोग के लिए हैं जिनको भगवान पे ध्यान लगाने के लिए फोर्स करना पड़ता है। जिन लोग को फोर्स नहीं करना, हर समय भगवान के बारे में सोचे, उनकी पूरी बुद्धि भगवान के नाम में डूबी पड़ी है, वो अगर ऐसा नियम में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, चिंता की बात नहीं है, दोष मत निकालना उसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझ लीजिए इसको। तो शिव जी के लिए ये कार्य जरूरी नहीं थे, लेकिन दक्ष गुस्सा हो गए। अरे तुमने अपमान किया, तुमने वो कार्य, सम्मान देने का कार्य पूरा नहीं किया, तुम मेरे सामने झुका नहीं, तुम उठ के खड़ा नहीं हुआ जब मैं एंटर हुआ। भगवान बोल रहे हैं जरूरत नहीं है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन यू आर राइट, अगर तुम बहुत एडवांस है, तुम्हें ये मामूली यज्ञों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगत में ना तो तुम्हें भोजन चाहिए, ना तो तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम तो भगवान में मग्न है पूरी पूरी तरह से। आगे चल के बताएंगे भगवान की तुम्हें भी ड्यूटीज करना है, क्यों, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट थिंग। बट आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि यू डोंट नीड। आइए देखते हैं आगे, एक आपको स्क्रीन शेयर करके श्लोक के अगले कुछ वाक्य दिखाते हैं। बहुत अच्छे वाक्य हैं, लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ करणीय नहीं है। इसी को 18th में देखते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। अभी इतना ही देखते हैं। स्वरूप सिद्ध मतलब जो भगवान से पूर्ण रूप से जुड़ गया है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्ण, भगवान में मग्न है, उसके लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता है, उसको कोई जरूरत नहीं है अपना ड्यूटीज करने की, जैसा पिछले श्लोक में शिव जी का एग्जाम्पल दिया। लेकिन आगे बोलते हैं न ही ऐसा कर्म न करने का कोई कारण है। और अगर कहीं करना पड़ जाए तो वो ये नहीं बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसी अकड़ भी नहीं होनी चाहिए। तो ना तो करने की जरूरत है, और ना ही नहीं करने का कोई कारण है। अगर कभी मजबूरन किसी के कहने से करना पड़ जाए, कर देंगे ना, नो प्रॉब्लम। झुकना पड़ जाए, झुक जाएंगे। अभी हिरण्यकशिपु राक्षस था, प्रहलाद उसका पुत्र भक्त था, तो वैसे शास्त्रों में बुलाया है राक्षस के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रहलाद ने सोचा है तो मेरे पिता, अगर मैं इनके सामने झुकूं, इनके पांव छूऊं, इनको हाथ जोड़ूं, उसमें क्या नुकसान हो जाएगा, सम्मान देने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या। तो वो ऐसा अकड़ू नहीं थे। और ऐसे हिरण्यकशिपु ने जब बोला कि आप षंड और अमरक के सामने क्लास में बैठ जाओ, अभी प्रहलाद महाराज को ऐसे राक्षसों से कुछ विद्या ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं थी। प्रहलाद महाराज तो सब विद्या माँ के गर्भ में ही ग्रहण कर चुके हैं, जब नारद मुनि उनको एजुकेशन देके गए थे। लेकिन प्रहलाद ने बोला, अभी बैठने को बोल रहे हैं तो मैं क्यों अकड़ू कि अरे इन स्टूपिड लोगों के सामने मैं नहीं बैठने वाला, बैठ जाओ ना। तो ना तो करने के लिए हिचकिचाता है, ना तो ना करने के लिए, दोनों से अटैचमेंट नहीं है। इस जगत में जिस चीज की जरूरत है, डू द नीडफुल, ज्यादा आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं करता। इसके दो और एग्जाम्पल देते हैं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। देखिए, बोलते हैं भक्त को धन से आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्त को गरीबी से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के अंदर धन कमाने की कौशल है, कैपेबिलिटी है, तो उसको पूर्ण शक्ति धन कमाने में लगानी चाहिए, और उस धन को कमा के प्रचार की सेवा में देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी है, वो सब में एबिलिटी नहीं होती। तो इसका मतलब उसको धन से विरक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ धन से आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ लोगों को गरीब होने का बड़ा भूत सवार होता है, नहीं नहीं हम गरीब ही रहेंगे ताकि सिंपल रहेंगे। अरे ऐसा भी जरूरत नहीं है। अगर भगवान की सेवा में कुछ ऐश्वर्य का प्रयोग करना पड़े, करिए। उदाहरण, सुदामा। सुदामा बहुत गरीब थे, भगवान कृष्ण के मित्र थे,
और एक समय ऐसा आ गया जब उनकी पत्नी, सब लोग बोल रहे हैं भगवान से जाके कुछ मांगिए, लेकिन उनको अपनी गरीबी का गर्व था, एक प्रकार का घमंड था कि देखो मैंने कभी भगवान के सामने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और वो जीवन में कभी ये धब्बा नहीं चाहते थे कि मैं भगवान के सामने मांग के अमीर हो गया। तो उनको गरीबी से अटैचमेंट था, और भगवान उस अटैचमेंट को भी तोड़ना चाहते थे। तो भगवान ने उनको अमीर बना ही दिया। तो बोलते हैं ना तो गरीबी से आसक्ति रखो, ना अमीरी से आसक्ति रखो, आसक्ति उससे रखो भगवान क्या चाहते हैं। और इसीलिए जब सुबह सुबह हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम भगवान को बोलते हैं हमारा पूरा दिन ऐसा बनाओ कि हमारी सारी शक्तियां आपकी सेवा में लगे, चाहे धन कमा के, परिवार की सेवा कर, कैसे भी, लेकिन अंतिम प्लेजर आपको मिले। मतलब आपने सुबह अच्छे से जप करके अपने आप को भगवान की इच्छा की नदी में रख दिया। जैसे अगर आप एक नदी में, बहती नदी में बैठ जाएंगे तो वो नदी का पानी आपको लक्ष्य तक ले ही जाएगा, समुद्र तक ले ही जाएगा। आप गंगा के बहते पानी में बैठ जाओ, वो गंगा आपको समुद्र में ले ही जाएगी। उसी प्रकार से अगर सुबह सुबह आपने भगवान की इच्छा से अपने जीवन में रेगुलर साधना करके कृष्ण की इच्छा से सामंजस्य कर लिया, तो कृष्ण आपको सही लक्ष्य पे पहुंचा ही देंगे। यू जस्ट हैव टू सिट इन द रिवर। लेकिन कुछ आसक्ति मत रखना करने से या ना करने से। सुदामा को धन से आसक्ति नहीं थी, लेकिन सुदामा को ना करने से, धन का ना मिलने से आसक्ति थी। दैट वाज बैड। इसके लिए एक और उदाहरण आता है रघुनाथ दास गोस्वामी का। सब कुछ छोड़ के, सब धन छोड़ के वृंदावन में रह रहे थे। एक दिन बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए, लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बोला इनकी बीमारी है, इनका पेट बहुत खराब है। और पेट खराब क्यों है? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा दूध की बनी मिठाई खाई है। लोग बोले अरे ये तो ऐसे सन्यासी हैं, कुछ खाते नहीं है, 3-4 दिन में एक बार कुछ छाछ पी लेते हैं और कुछ भी नहीं खाते, केवल छाछ से जीवन जीते हैं, और आप बोल रहे हैं दूध की मिठाई खाई है भरपेट। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे सन्यासी नहीं थे जो कमरा बंद करके छुप के खाने वाले। रघुनाथ दास बस बोले जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मैंने खाई है। कहाँ खाई है? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ध्यान में आंखें बंद करके ध्यान लगाए थे और बड़े प्रेम से भगवान के लिए स्वीट राइस, खीर बना रहे थे। और जब भगवान को भोग लगाया उसके बाद अपने ध्यान में, असली में नहीं खाया, ध्यान में इतनी तीव्रता से उस प्रसाद को ग्रहण किया कि वो प्रसाद जो ध्यान में अर्पण किया था और ध्यान में खाया, वो उनके शरीर को प्रभाव कर गया। सोचिए इतना गहरा ध्यान था कि उसका शरीर पे प्रभाव पड़ा। और जो व्यक्ति कभी दूध नहीं खाता ना, उसने दूध का कुछ आइटम खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। उसने रियलिटी में नहीं खाया था, उन्होंने ध्यान में खाया था। तो इसका मतलब भक्त खाने से आसक्त नहीं है, लेकिन कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद खाना पड़ जाए तो खा भी लेता है, लेकिन इसलिए नहीं खाता कि जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए खाता है कि भगवान को प्रसन्नता देने के लिए। तो ना खाने से भी अटैच नहीं। और इसी में लास्ट एग्जाम्पल आता है ना करने का। मतलब वो बोल रहे हैं जो एडवांस व्यक्ति है वो करने से भी अटैच नहीं है, ना करने से भी अटैच नहीं है। एग्जाम्पल आता है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो अमेरिका जाके खूब प्रचार किया। और जब अमेरिका जाके, जब पहली बार अमेरिका गया, ये आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे क्या लिखा है, बड़ा सुंदर भजन प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी डायरी में। जब पहली बार अमेरिका गए तो ये भजन प्रभुपाद जी ने रास्ते में लिखा। क्या लिखते हैं? की लागिया नीले था कोरो बे गति। बोल रहे हैं ये भगवान आप मुझे अमेरिका क्यों लाए हैं? मुझे तो अमेरिका में कोई आकर्षण नहीं है। आपको ही मालूम होगा आप मुझे क्यों लाए हैं। यू कैन डू वट एवर यू लाइक विद मी। इसका मतलब प्रभुपाद को अमेरिका से अटैचमेंट नहीं था, साथ ही साथ प्रभुपाद को अमेरिका ना जाने से भी अटैचमेंट नहीं था। ये अगर भगवान अमेरिका भेजना चाहते हैं प्रचार के लिए, उनके गुरु ने बोला है अमेरिका जाओ, तो प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे नहीं नहीं मैं वैरागी हूं, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, अमेरिका तो लोभी लोग जाते हैं जो एंजॉय करने जाते हैं। अच्छा, अमेरिका चले गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आएगा। अभी कोई भी अगर अमेरिका जाए, लंदन जाए, यूरोप जाए, तो प्रश्न आएगा कि
अरे वाह, कितना बढ़िया जगह है, फ्रांस, पेरिस, इटली। वो देख के व्यक्ति प्रभावित होगा, ब्यूटीफुल, ग्रेट, एंजॉयमेंट, मजा आ गया। प्रभुपाद जी जब गए और जब अमेरिका को देखा, जब लंदन को देखा, तो बोले लंदन यानी नरक। बोले जहां पे सूरज ही ढंग से नहीं उदय होता वो नरक है। प्रभुपाद जी को कभी लंदन से आकर्षण नहीं हुआ कि भारत छोड़ के यहीं रह जाओ, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए प्रभुपाद जी के शब्दों में, प्रभुपाद जी ने लंदन को, अमेरिका को, स्विट्जरलैंड को किस दृष्टि से देखा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आछे किछु कार्य तब ही अनुमाने, नाहे केनो आनिबे न यही उग्र स्थाने। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस इज अ टेरिबल प्लेस। देखिए हम लोग कहीं जाएंगे ऐसे देश में तो वाह, सब कुछ बड़ा बड़ा, ऐश्वर्य, धनी लोग, बड़ी गाड़ी, बड़ा मौज मस्ती, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई बंदश नहीं, छूट बिल्कुल। बोल रहे हैं दिस इज टेरिबल प्लेस, बट आई गेस यू हैव सम बिजनेस है। जबकि ये जगह इतनी गंदी है, लेकिन मुझे इससे नफरत नहीं है। भगवान आप लाए हैं कुछ सेवा के लिए, सेवा करेंगे। मुझे किसी स्थान से कोई अत्यधिक प्रेम नहीं है, नफरत भी नहीं। यहाँ के लोग, अगर भारत के लोग कभी कभी देखते हैं, बोले वाह, विदेशी लोग को कैसा भी कपड़ा पहनो, कैसा भी इंजॉयमेंट करो, कुछ भी खाओ, क्या बढ़िया है। भारत में धर्म के नाम पे कितना रोक टोक है। लेकिन प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं देखा। प्रभुपाद जी क्या देखते हैं, रजस्तामो गुणे एरा सबाई आछन। बोले यहाँ के सब लोग राजसिक और तामसिक गुणों से प्रभावित हैं। वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, इन लोगों को वासुदेव की कथा में कोई रुचि नहीं है। प्रभुपाद जी को दया आ रही है। ऐसा नहीं कि अमेरिका को देख के अपने ऊपर दया आ रही है, अरे ये धनी लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं गरीब आदमी। प्रभुपाद जी को दया आ रही है अपने उनके ऊपर, अरे इनको वासुदेव कथा के आनंद में दया ही नहीं है। इसीलिए हमने आपको गीता के इस श्लोक में दिखाया था कि यहाँ लिखा है 17वें श्लोक में, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेते हैं, आत्मा यानी आत्मा का काम है भगवान की सेवा करना, तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, मतलब हु टेक्स प्लेजर इन लॉर्ड, ऐसा व्यक्ति को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ये 2 श्लोक पढ़ने के बाद बोलते हैं, अर्जुन फिर भी तुम्हें कार्य करना है, फिर भी इस जगत में ड्यूटीज करना है। क्यों करना है, इसका उत्तर हम अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।